ये संगे मरमरी नाखून अभी तो रह गया है। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। कितने प्यारे हैं फले फूले हुए फूल यहाँ, कितने प्यारे हैं फले फूले हुए फूल यहाँ, काम माली का मगर खत्म कहाँ होता है। एक बार जोरदार तालियां बेटा, जरा शर्मा साहब। बहुत शुक्रिया मलिक रिजवान साहब कि आपने हर वो बात कही जो मैंने आपसे कहने को कही। बहरहाल हाज़रीन, कुछ शेर मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे बाद जो मेरे शायर दोस्त बच्चे हैं वो बहुत अहम है उन्हें सुनना, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि जब कोई शायर यहाँ आता है, आपके बीच में शेर सुनाता है, तो वहाँ एक नाज़िम बैठा होता है जो उसकी आवाज़ को सहारा देता है। लेकिन जब नाज़िम यहाँ आके शेर सुनाए तो आप लोगों पर जिम्मेदारी होती है कि आप उसके शेरों का सहारा दें। बिल्कुल। देखिए, बुनियादी तौर पे गज़ल का शायर हूँ, गज़ल कहता हूँ, और गज़ल की ये खासियत है कि गज़ल उस ज़बान में बात करती है जिस ज़बान में आप सब बात करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के दौरान यानी इशारों में। तो सिर्फ इशारों में आपसे बात की जाएगी। मैं मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं, नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। एक मतलब और सुनाता हूं कि तुम्हें ये गम है, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। एक शेर और चिट्ठियों पे याद आया है, वो भी सुन लीजिए कि इस तरह रखते हैं खत। देखिए MP सिंह साहब तशरीफ रखते हैं, आपको शायद जमाना याद आ जाए, अब तो खत की खुशबू गायब सी होती जा रही है, कि इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम, इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाएं अलमारी में हम। देखिए, ये जो शेर थे, ये जो 2-3 शेर मैंने सुनाए, ये तो MP सिंह साहब के ज़माने के खत थे। अब मैं आपको आपके ज़माने का भी खत दिखाऊं कि भाई नए लोग हैं, इतना वक्त तो है नहीं कि बेचारे मुशायरा भी सुनना है, फिर एग्ज़ाम भी देना है। अब मैं इनके ज़माने का एक खत शेर आपको सुनाता हूँ कि कोई नए लोग, नया ज़माना, कि कोई खत-वत नहीं फाड़ा, कोई खत-वत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कोई खत-वत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। कोई खत-वत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है, यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाजा नहीं तोड़ा। अब आप समझे कि हमने इसकी कुंडी क्यों लगवाई थी, कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाजा नहीं तोड़ा। आइए और कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। मैंने यहाँ से बैठ के जितनी बातें की वो इस तरफ की बातें थी जो मैं इस तरफ कर रहा था। अब मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं इन लोगों की भी नुमाइंदगी करूँ और कुछ बातें इनकी तरफ से आपसे करूँ। बस मतला अर्ज कर रहा हूँ, जय इसके बात करना। मतला सुनिए कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान। देखिए, ईमानदारी की बात है। तुम्हारी, अब मुझे क्या है, मैं चला जाऊंगा, बैग तुम्हारी आनी है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है, और तेरा सवाल
मेरी जान का सवाल है। एग्जाम वाला, तेरा सवाल मेरी जान का सवाल है और जवाब देने से आसान जान देना है। जवाब देने से आसान जान देना है। और फिर एक इशारा कि जवाब देने से आसान जान देना है। गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं। खार माने कांटा। गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी है। बता, निशानी देनी है या फिर निशान देना है? गुलाब भी है, गुलाबों में खार भी है। बता, निशानी देनी है या फिर निशान देना है? एक और मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ इस गजल में। ये सब मैंने आपकी बातें की, लेकिन बीच बीच में मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं जिस काम के लिए बुलाया गया वो काम करूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छा शेर सुनाना चाहता हूँ और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस शेर पर कि हमारी सोचो हमें सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। और अच्छे शेर पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। और मैं अपना वो इल्ज़ाम जो मैंने आप सब पे धर दिया था, मैं पूरी इज्जत के साथ वो इल्ज़ाम वापस लेता हूँ इस शेर के साथ कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे। ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे। यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना है। इजाजत हो तो एक गजल से कुछ शेर फिर आगे बढ़ेंगे। वो बहुत पहले रख चुके भाई। एक गजल मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद देखते हैं कुछ। मतलब मुलाहिजा कीजिए कि महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। नदी पे बांध बनाने से कबल नाव बनाओ। और ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश अब अलाव बनाओ। दिया बना लिया, शाबाश अब अलाव बनाओ। और गजल वाले लोगों, दिया बना लिया, शाबाश अब अलाव बनाओ। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। हमारे दिल में बनाकर दिखाओ। आओ बनाओ, हमारे दिल में बनाकर दिखाओ। आओ बनाओ। और एक शेर है कि आप सुने तो मेरी तरफ, लेकिन आसपास देखेंगे तो शायद तस्वीर भी नजर आएगी कि हमारे दिल में बनाकर दिखाओ। आओ बनाओ। ये संगे मरमरी नाखून अभी तो रह गया है। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। और बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल। बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल। तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। हाज़रीन, देखिए दो शेर मेरे भाई का हुक्म हुआ है, मैं अर्ज करता हूँ। मतलब मुलाहिजा कीजिए या ये कहूँ कि बर्दाश्त कीजिए। वो सिर्फ किस्से कहानियों के मामले थे, चिराग रख दे। वो सिर्फ किस्से कहानियों के मामले थे, चिराग रख दे। चिराग घिसने से कोई जिनविन नहीं निकलते, चिराग रख दे।
और ये शेर आपको सुनाना था कि चराग घिसने से कोई जिनवे नहीं निकलते, चराग रख दे, किसी के साये को कैद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। किसी के साये को कैद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। एक उसके आगे चराग रख दे, एक उसके पीछे चराग रख दे। मेरी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं बतौर शायर, लेकिन मैं 1 मिनट अपनी मर्जी से भी लेना चाहता हूं। मैंने ये चाहा कि देखिए यहाँ पे गज़लें पढ़ी गई, गीत पढ़ा हमारी बहन ने, लेकिन एक सिंफ है जिसकी नुमाइंदगी अभी यहाँ होनी रह गई है। तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी नज़्म है, MP सिंह साहब बैठे हैं, बाकी सब देखिए जिम्मेदार लोग बैठे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये मुशायरा ख़त्म हो तो इन लोगों को ये लगे कि उन्होंने वाकई साहित्य का काम किया, कोई अच्छी ज्ञान की महफिल सजाई। मैं एक छोटी सी नज़्म सर अर्ज कर रहा हूँ। इस नज़्म का उन्वान है, मैं चाहता ये हूँ कि जब भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जाता हूँ तो ये नज़्म सुनाना चाहता हूँ। मैंने भी वैसे ही सफ़र किया था जैसा आप लोगों ने शुरू किया, वही कोचिंग और वही कोटा, वही एलन, वही वाइब्रेंट। बस एक नज़्म है जो मैं नहीं चाहता था मुझे कहनी पड़े। बहरहाल इस नज़्म का उन्वान है छत। अब छत में कुछ वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, हर शख्स समझता है कि छत क्या होती है, हर शख्स का एक रिश्ता होता है अपनी छत के साथ। तो बस 1 मिनट के लिए इस छत को मेरी नज़र से देखिए और बहुत खामोशी के साथ आप ये नज़्म सुनिए, और नज़्म जब ख़त्म हो जाए तो आप कोई भी फैसला करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन नज़्म बहुत तवज्जो के साथ और बहुत खामोशी के साथ, सिर्फ 1 मिनट। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक। वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस, वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे ताम आएगी। पतंगे कागजी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका।